लिविंग में हमने एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, साइंटिस्ट का नाम था क्या? अर्नेस्ट मायर। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मायर। कितने प्राइज मिले इनको? पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज, क्रिफोर्ड प्राइज। ठीक है, हमने बताया था इसको BIC से याद करिए। बेल्जियन प्राइज कब दिया गया? 1983। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे यहाँ पे कि जो अर्नेस्ट मायर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? कैम्पटन, जर्मनी के। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कॉन्शियसनेस होता है ये लिविंग प्रॉपर्टी होती है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? लिविंग भी होगा, डिफाइनिंग भी होगा। जो डिफाइनिंग होगा ऑब्वियसली क्या होगा? वो लिविंग होगा। हमने आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मात्र 3 बताए थे। पहला था कॉन्शियसनेस, दूसरा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मेटाबॉलिज्म। था कि नहीं था? और मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म दोनों होता है। ठीक, उसमें यहाँ पे दोनों होता है। ठीक है चलो, प्लांट वाला कहाँ गया? तो बात तो खोल दो। तो हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, चलो, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग कहाँ बताया था हमने? फंजाई और, अरे फंजाई और कहाँ? प्रोटोनिमा मासेस में, है कि नहीं? प्रोटोनिमा और मासेस में, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ हमने टेक्सोनॉमिकल ऐड बताए थे यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या क्या बताओ? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और क्या था? जीनस और फैमिली। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था? सबसे स्मॉलेस्ट क्या क्या कह रहे हो? और सोचिए ये क्या हो गया? टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची हो गई। हम लोग देख रहे, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ध्यान देने दे रहे हो? ठीक है, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची हो गई बच्चे। टैक्सोनॉमिकल ऐड में क्या क्या था बताओ? म्यूजियम, म्यूजियम, बोटनिकल गार्डन, जू, की, ये सब क्या थे? टैक्सोनॉमिकल ऐड थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे की, तो की का नेचर कैसे बताया था हमने? यूनिट का बताया था। और की स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते थे? लीड बोलते थे। क्या बोलते थे? लीड। कहाँ पे हम लोग जो एनिमल होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं? जूलॉजिकल पार्क में। कहाँ पे ऐसा होता है जो प्लांट एनिमल दोनों यूज करते हैं? म्यूजियम में। कहाँ पे होता है ऐसा जो सिर्फ प्लांट यूज करते हैं? बोटनिकल गार्डन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कितने बोटनिकल गार्डन है? नंबर नहीं दिया हुआ है। नेशनल पार्क कितने? 90। ठीक है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व कितने बताया था आपको? हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व कैसे थे? इन सीटू की एक सीटू? ये सब इन सीटू थे। कैसे थे? इन सीटू थे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो हर्बेरियम था, हर्बेरियम में डेड प्लांट होता है कि लिविंग? डेड प्लांट होता है। ऐसे चल रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर रखा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर है देखो। ठीक है, हाँ ठीक है। हर्बेरियम में क्या क्या चीज हम लोग लिखते हैं जरा बताओ फिर से? प्लांट की चौड़ाई लेते हैं, प्लांट की हाइट लेते हैं, प्लांट की मोटाई लेते हैं, प्लांट में रूट कैसे वो लेते हैं, प्लांट में सीड कैसे वो लेते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं लिया जाता है। प्लांट का इंग्लिश नेम लेते हैं, लोकल नेम लेते हैं, साइंटिफिक नेम लेते हैं, बिल्कुल। और जिस दिन को डेट आपने उसको किया था वो डेट भी हम लोग मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ? इस बार हमने बताया था NBRI कहाँ पे है? ठीक है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? सबसे फेमस बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? कहाँ पे? क्यों? इंग्लैंड में। कहाँ पे? क्यों? इंग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे कि हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात कर रहे थे, तो सबसे स्मॉलेस्ट टाइप का टैक्सॉन कौन सा था? सबसे लार्जेस्ट टाइप का कौन है? एनिमल के लिए फाइलम कौन सा है? एनिमल के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे टैक्सोनॉमिकल है? फाइलम। और प्लांट के लिए डिवीजन बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ग्रुप में या फाइलम में बात करें कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटी घटती की बढ़ती है? हाँ, घटती जाती। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती जाएंगी। इस बार पूछा भी गया था क्वेश्चन आपसे जो कि गलत था, है ना? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, है कि नहीं? कैनेडी किसकी फैमिली थी? डॉग की। फेलिडी किसकी थी? कार्निवोरा। क्या था ये? ऑर्डर है कि क्लास है? ऑर्डर है। मेमिलिया क्या है? क्लास है। पॉलीमोनियल क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का क्या है? डोमेस्टिका क्या है? ठीक है, मस्का डोमेस्टिका का फाइलम बताइए। फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या होगा?
किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। क्लास कौन सा है? इंसेक्टा होता है ना? और इसकी फैमिली कौन सी है? मस्टिडी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? मस्टिडी, है ना? इस बार बताया था कि टीटिकम एस्टिवम, इसकी बताओ डिवीजन कौन सा है? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्लास कौन सी है? अच्छा, मोनोकॉलिडीन। कौन सा? मोनोकॉलिडीन। ऑर्डर क्या है बच्चे? पोएल्स है। फैमिली कौन सी है? पोएसी। वेरी गुड। मैंगो का क्लास बताओ। एनाकार्डियेसी क्लास है? एनाकार्डियेसी क्लास है। हाँ, डाइकोटिलेडोनी, बिल्कुल सही बात है, डाइकोटिलेडोनी, ठीक है। और डिवीजन क्या है? फैमिली क्या है? फैमिली एनाकार्डियेसी, फैमिली है एनाकार्डियेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ऑर्डर क्या है? सेपेंडेल्स। क्या बोलेंगे? सेपेंडेल्स, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बात करें जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो ICZN का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एक हमने बताया था IUCN, बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IUCN? वेरी गुड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN 2004, याद है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे बात नहीं करो, फ्लोरा में क्या स्टडी करते हैं हम लोग? हाँ, सिर्फ प्लांट के बारे में, ठीक है। मोनोग्राफ में क्या स्टडी करते हैं? किसी एक टैक्सॉन के बारे में, किसी एक टैक्सॉन के बारे में। इतने दिन कहाँ थे रहमान? हाँ, है ठीक ठीक ठीक, अब ठीक है, चलो बेटा ठीक है। देखो हम लोग बात करें यहाँ पे, और दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि जो आपका बोटेनिकल गार्डन हो गया, हर्बेरियम हो गया, क्या बचा अभी टैक्सोनॉमिकल लोड में? क्या बचा? म्यूजियम हो गया, और क्या बचा? जू हो गया। बायोडाइवर्सिटी कितनी है? आप नहीं मुस्कुरा रहे, बताओ। 1.17 से 18 लाख पूरी डायवर्सिटी है, जिनमें से 8 से लेके 10 लाख तो सिर्फ आर्थ्रोपोडा भरे पड़े हैं, असमाए कुछ। इसलिए जो हर 6 जो एनिमल्स है वो क्या है? इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलो, क्रायो प्रिजर्वेशन इन सीटू की एक्स सीटू? बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू की इन सीटू? बहुत सही, बहुत सही। बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू है ना। नेशनल पार्क इन सीटू है, हॉट स्पॉट इन सीटू है, ये सब याद रखिए भाई। सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब क्या है? एक्स सीटू, याद रहेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी, याद है तुम लोग को? हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। स्क्रबर में क्या हटाते बताओ? पार्टिकल SO2। और इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेटर, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं? स्क्रबर में या इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर में? इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या कह रहा है? क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्या पूछ रहे थे? हैं? बोलो बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, कहाँ यूज करते हैं बताओ? वाटर एक्ट कब लॉन्च हुआ बताओ? 1974। चिपको मोमेंट 1974। एनवायरमेंट एक्ट, एयर एक्ट 1981 में, ठीक है। और इसमें नॉइस पोल्यूशन कब ऐड किया गया? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? किप दिया? कितने क्लास क्राइटेरिया थे? पहला बताओ। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कितने थे? 5। इसमें कितने ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक बिलोंग करते हैं? 5 में से है? एक होता है, वो कौन सा है? मुनरा है। बाकी चारों कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। बहुत सही, ठीक, याद करके आए, मतलब ठीक है। आगे हम लोग बात करें मुनरा की। मुनरा की जो सोल मेंबर उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। एक मुट्ठी सॉइल में कितना होगा? 100 हो गया। बैक्टीरिया को हम डिवाइड करें मुनरा को कितने क्लास कैटेगरी में? 2। एक हो गए हमारे कौन से? आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होंगे यू बैक्टीरिया। आर्को बैक्टीरिया में बात करेंगे ऐसे बैक्टीरिया जो साल्ट एरिया पाया जाए, ऐसे बैक्टीरिया जो मार्स एरिया पाया जाए,
ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाएं, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन था, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में क्या क्या था आपका, बताओ, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, है ना। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का बीमारी काज करने वाले कौन से होंगे, हेटरोट्रॉपिक। ज्यादातर बैक्टीरिया आप देखोगे तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले राइजोबियम है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो कि राइजोबियम प्लांट में होते हैं, हेटरोट्रॉपिक। राइजोबियम के साथ जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, कौन सा, हेटरोट्रॉपिक, कुछ माया। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्या था, एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटोरिया। और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते थे कहां पे, हेटेरोसिस्ट में, कहां पे, इसमें स्लाइम लेयर होती है कि म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, स्लाइम लेयर नहीं होती, स्लाइम लेयर नहीं होती है, जिलेटिनस शीथ होती है, सही करो, जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। चलो बैक्टीरिया आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया में पिलाई और फिम्बरी होती है, काम क्या बताया इसका, अटैचमेंट होता है, मूवमेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, अटैचमेंट, ठीक है। इस बार हम लोग बात करें यहाँ पे, उसके बाद कौन सा किंगडम था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करें सबसे पहले हमने बताया था क्लास कौन सा है, क्राइसोफाइट, कौन सा, क्राइसोफाइट। डायटम और डेस्मिड दो बताया था। सी प्रोड्यूसर ओशन कौन होता है, डायटम होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन करने में, क्योंकि ये इसका नेचर कैसा होता है, ग्रिट्टी होता है, दानेदार होता है कि नहीं। और इसमें कितने फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला कितने होते हैं क्राइसोफाइट में, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलेंगे, प्लैंकटन। पैसिवली फ्लोस करते हैं, जिधर पानी बही उधर बह गए, चले गए, है कि नहीं। दूसरी हमने बात कर रहे थे डायनोफ्लैजलेट, है ना। डायनोफ्लैज में कितने फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूड, दूसरा क्या काज करते हैं ये, है रेड टाइड काज करते हैं, जिसकी वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है, क्लियर हुआ। दूसरा हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल कौन सा था, कितने फ्लैजेला होंगे इसमें, एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। और ये टाइप न्यूट्रिशन कैसा होता है, एक्सोट्रॉपिक टाइप का। सिलवाल होता है, नहीं होता है, सिलवाल की जगह पेल्किल पाया जाता, पेल्किल बना होता है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद का क्लास कौन सा था, स्लाइम मोल्ड। सैप्रोफिटिक प्रोटिस का नाम था स्लाइम मोल्ड, क्या बोलेंगे, स्लाइम मोल्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कितनी कैटेगरी बताई थी हमने, अमीबाइड। अमीबाइड के एग्जांपल कौन सा, अमीबा और एंटअमीबा। बीमारी कौन काज करता है, अमीबा डिसेंट्री, एंटअमीबा स्टुलेट का, ठीक है। और मलेरिया वाले कौन से थे, प्लाज्मोडियम, कौन बताएंगे, प्लाज्मोडियम। ह्यूमन के लिए सो इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए, स्पोरोजाइट। और मच्छर के लिए गैम्टोसाइट, ठीक है। और ये जो इतने स्पोरोजाइट होते हैं, मच्छर किस पार्ट में स्टोर होते हैं जाके, स्लाविक ग्लैंड, कहाँ पे, स्लाविक ग्लैंड। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे, ह्यूमन में कि मच्छर में, हाँ ह्यूमन में, ठीक है। गैम्टोसाइट कहाँ बनते हैं, ह्यूमन में कि मच्छर में, ह्यूमन में। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मच्छर कहाँ पे, मुंह में के पेट में, गट मतलब पेट हो गया, है कि नहीं। ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बात कौन सा हो गया हमारा बच्चा, स्पोरोजोआ में आते हैं से। और कोई बच्चा, सारे हो गए, ठीक। आपका हो गया प्रोटिस्टा। दूसरा कौन था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, है ना। प्लांट की बात किया, फंजाई, फंजाई ना, फंजाई की बात करें यहाँ पे। फंजाई कितने टाइप की बताया था हमने आपको, कैटेगरी कितनी, चार थी। पहले बताया था हमने कौन सा, फाइकोमास्टी, दूसरा एस्कोमास्टी, दूसरा बसेडियोमाइस, दूसरा एट्रोमास्टी। किसको एल्गल फंजाई बोलते थे। हम आपको एग्जांपल बताएंगे और आप बताइए कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो मशरूम बताओ, बसेडियोमाइस्टिस, ठीक। ईस्ट बताइए, साइक्रोमाइसिस सेरेविसिया, हाँ, एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो बिलोंग करता है फाइकोमास्टिस से, ठीक है। और म्यूकर, हाँ, फाइकोमास्टिस, ठीक है। अल्टरनेरिया, कुलेटोट्राइकम, हाँ, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, यूट्रोमाइस्टिस से बिलोंग करता है। और पक्सिनिया किससे बिलोंग करेगा, बसिडियोमाइसिस से बिलोंग करता है, ठीक है। क्लेविसिस किससे बिलोंग करेगा, कॉमनली सैक फंजाई किसको बोलते थे, पब्बाल किससे बिलोंग करेगा, बसिडियोमाइसिस से, किसे, बसिडियोमाइसिस से, क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप।
और राइजोपस किससे बताया था? डाइकैरियोटिक फेज, जिसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस फर्टिलाइज तुरंत नहीं होता है, साइटोप्लाज्म तो यूज कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियस कुछ देर के बाद फर्टिलाइज करता है और जितने स्टेज तक बना रहता है उसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। कहाँ कहाँ मिलेगा? एस्कोर बसिडियो में। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें कितने टाइप बताया था हमको? 3। पहला कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव 3 तरीके, कौन कौन? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल किस टाइप के? 3, कौन कौन सा? कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जोस्पोर। ठीक है, सेक्सुअल के टाइप के 3 टाइप के, कौन कौन से? ए बी ओ, एस्कोस्पोर, बसिडियोस्पोर और ओस्पोर। 3 टाइप के हो गए आपके, ध्यान रखिएगा। कोड बताया था आपको। सेक्सुअल याद करना हो तो जैसे सीबीजेड वैसे सीएसजेड। और सेक्सुअल की बात करेंगे तो कितने टाइप के? 3 टाइप के, ए बी ओ, ऐसे याद कर लीजिए। क्लियर? क्लियर है? एस्कोस्पोर कैसे बनता है? इंडोजिनसली कि एक्सोजिनसली? हाँ, एक्सो इंडो? एस्कोस्पोर इंडोजिनसली। कौन सा? इंडोजिनसली। और जूस्पोर? एस्कोस्पोर, एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर कैसे बनेगा? इंडोजिनसली। कैसा होगा? मैंने बताया था, आज से याद कर लीजिए। किससे? आज से याद कर लीजिए। आज समझते हो ना? आज, ए डबल ए जेड। क्लियर हुआ? और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये था कौन सा हमारा? फंजाई। ठीक है, फंजाई में जो स्टोर मटेरियल होता है क्या होता है? फूड स्टोर मटेरियल ग्लाइकोजन और कौन सा होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, नहीं पता है? कौन? फंजाई और ईस्ट ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। क्लियर हुआ? और ग्लाइकोजन इज सो सिमिलरिटीज विद एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। दोनों नहीं भैया। किससे? एमाइलोपेक्टिन से। किससे? एमाइलोपेक्टिन से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किससे? एल्गी की बात कर लेते हैं। कौन सा? एल्गी। एल्गी 3 टाइप के बताया था हमने। कहाँ कहने चले गए ना? बायो क्लासिफिकेशन अभी बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा अभी? वायरस की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका हो गया फंजाई, दूसरा हो गया हमारा वायरस की बात कर लेते हैं। ठीक है, वायरस कैसा है बताओ? सेलुलर कि एसेलुलर? एसेलुलर होता है। कॉमन कोल्ड कौन काज करता है? वायरस होता है। कौन सा वायरस? राइनो वायरस, है कि नहीं? टर्म वायरस किसने दिया? इवानोविच की। वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया है? इन द ईयर 1935। ठीक है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने दिया? बिजेनिक, है ना? WM बिजेनिक, इन्होंने दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। बात करते हैं कि जो प्लांट होते हैं उसमें वायरस कैसे होते हैं? सिंगल की डबल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड क्या होगा? डीएनए की आरएनए? आरएनए होता है, लेकिन एनिमल में कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। साथ में और क्या हो सकता है? उसमें आरएनए भी हो सकता है कि नहीं? चलो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन काज करता है बोलो? वायराइट। टर्म वायराइट किसने दिया? थियोडाइनर इन द ईयर। इसका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट की हाई, लो मॉलिक्यूलर होता है। इन्फेक्टिव प्रोटीनियस जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियांस। क्या बोलेंगे? कौन कौन सी बीमारी बताई जो प्रियांस से काज करता है? ग्रेटफुल जैकब डिजीज, इसको लाफिंग डेथ, और साथ में क्या? पुरु डिजीज भी इसको बोलते हैं, है कि नहीं? प्रियांस खासकर नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। किस पे? नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? तो हमारा हो गया ये आपका वायरस हो गया, और क्या बचा? अभी क्या बचा? सारे हो गए हैं? लाइकिन, यस लाइकिन तो जानते हो। लाइकिन क्या शो करता है बताओ? इसका रिलेशन कैसा है? प्लस 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 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस प्लस। ठीक है, और ये एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। ठीक है, एल्गी क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस। फंजाई क्या करेगा? डरा देती लड़की। ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और जो फंजाई होगा मिनरल वाटर को लेके आता है। ठीक, पानस में क्या बताया था? सेम काम वहां पे फंजाई भी करता है, और उसके एसोसिएशन में क्या बोला था? माइक्रोराइजल एसोसिएशन। लेकिन जो साइकस के साथ होता है नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं, कहाँ पे होता है ये साइकस के प्लांट में? कोरलाइड रूट में। कहाँ पे? कोरलाइड रूट में। वो चीज वहां पे अलग थी। ठीक है, चलो खैर, इसमें क्या टॉपिक बचा? लगभग सारे हो गए ना? कुछ बचा? कुछ बचा बताओ बच्चे। सब तो हो गया, लगभग करा दिए सारे एग्जाम्पल। ऐसे करना होता है, और क्या है? हो गया ना? देखो, ये जो कुछ पॉइंट आपको लग रहा होगा छूट गए हैं, कुछ गड़बड़ भी हो गए होंगे। जब ट्रेन स्पीड में चलती है वो तो हो ही जाता है। ठीक, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर दिन अब इसको करेंगे, जब तक नीट से एक दिन पहले तक करेंगे। और कोना
आप लोग खोजते रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं कोई टॉपिक छूट जाए तो आप बताइए सर ये वाला छूट गया है, आप बताइए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? और इस तरीके से ये ऐसा नहीं कि आज कराया खत्म हो जाएगा, अब ये रोज चलेगा। जैसे मैं कल कराऊंगा तो कल का टॉपिक आपका है प्लांट किंगडम। क्या है? प्लांट किंगडम। तो हमारे साथ रिवाइज करते रहेंगे तो बायोलॉजी यू खत्म हो जाएगा ऐसे ही। टारगेट रहेगा हमारा अगला, सिर्फ आपके भर भर के क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के, और दूसरी बात इसके क्वेश्चन करेंगे, बाकी तो होगा ही रिवीजन, है नहीं? मैं हाँ यस सर, फिर हुआ। और रिवीजन करने के लिए एक रोटी अलग से खा के आया करिए, ठीक है? मैं ग्लूकोन डी की बोतल लेके आया करिए, बोतल है पानी वाला, ग्लूकोन डी डालो उसमें, क्योंकि चक्कर आ जाएंगे। कुछ लोग बोले भाई यहाँ पे बताइए इधर पब्बाल किससे बिलोंग करता है? बसीडियो, बैटरी डाउन। ठीक, ये नहीं करना, बैटरी बना रखना है, नीट के एग्जाम तक बनाए के रखना है। मैं नीट के एग्जाम तक सोना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल जागते रहो। क्लियर हुआ? पढ़ते रहो, मेरा मतलब ये पढ़ते रहो, ठीक? सोने के लिए टाइम मत निकालो, निकल आएगा, ठीक? पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। क्लियर? सोने के लिए नहीं। याद रखो। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। बताया था अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, बातें करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा तो इसको कैसे होगा? डिफ्यूजन से होगा कि वेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से होगा? वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है? और इसमें बताया था जाइलम के द्वारा क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वाटर और मिनरल्स, ठीक है? और मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं? फ्लोएम से। सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट किससे करेंगे? फ्लोएम से। क्लियर हुआ? बात करते हैं यहाँ पे यूनिपोर्ट, इंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, किसके एग्जाम्पल थे? फैसिलिटेटेड के। और फैसिलिटेटेड में चाहिए होता है इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक? उसमें मोमेंट जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ, और इसमें जो मेम्ब्रेन जो ग्रेडियंट होता है बनाना पड़ता है कि पहले से बना होता है? पहले से बना होता है। हाई से लो हमेशा होगा, और डिफ्यूजन में भी हाई से लो होता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। क्लियर? उस वक्त हमने बताया था यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और प्लास्टिड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ एक्वापोरिन पाए जाते हैं जो पोर बनाते हैं जिससे मॉलिक्यूल आ जा सकता है अंदर और बाहर, इसको खास ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो वाटर मिलन होता है, पानी कितना % होता है इसमें? 92%। और अभी प्लांट में 80 से 85 to 90, ठीक है, 85 to 90। और हमने कौन प्लांट बताया था, उसमें कितना था? 3 लीटर कब पर डे? 3 लीटर पर डे। और ब्रासिका में, मस्टर्ड में अपने बॉडी वेट के बराबर पानी को एब्जॉर्ब करता है ना? पर डे अपने बॉडी वेट के जितना भी हो, अलग अलग प्लांट होता है उसका साइज भी अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? फिर हमने बात किया था यहाँ पे किसके बारे में? ये तो आपका डिफ्यूजन पढ़ रहे थे, ट्रांसमिशन पढ़ा। अगर मान लो आदित्य कल आए थे, हाँ फंस गया। देखो, अगर बोलता कल आए थे तो हम बोलते कल तो संडे था, है ना? मतलब ये होता है ना, अक्सर बच्चे कल आए थे सर, आपने देखा नहीं हमें, ठीक है कि नहीं? क्या पूछ रहे थे यार, बुला दिया हमने। हाँ, ट्रांसमिशन बताओ। अच्छा, कल आए थे बताओ, परसों आए थे। मतलब अगर पत्तियों के सरफेस से वाटर का वेपर्स निकलता है, क्या बोलेंगे इसको? और ड्रॉप के फॉर्म में निकलता है, गटेशन इज ड्यू टू बेसिकली, क्यों होता है गटेशन? तो बोलने दो, बोलो। पॉजिटिव रूट पे, ठीक है, पॉजिटिव रूट। हाँ पी लो, बिल्कुल पी लो, पानी पी लो, जल पी लो, वाटर पी लो, मना तो नहीं किया है, ठीक है? चलो 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 जवानों, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है? ये बताओ, गैस का मोमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है नहीं होता है? लिक्विड का मोमेंट होता है नहीं होता है? सॉलिड का मोमेंट होता है नहीं होता है? सॉलिड का मोमेंट नहीं होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर मोमेंट होता है। क्लियर हुआ? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे। तो पिछले भाग में आपने देखा था यहाँ तक वाटर पोटेंशियल में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, और वाटर पोटेंशियल के बारे में बताया था, और बताया था यहाँ पे कि वाटर पोटेंशियल जो पेप्सी का होता है, कोल्ड ड्रिंक का होता है, कितना होता है? नेगेटिव होता है। किसमें होता है? नेगेटिव। कितना होता है नहीं पता, लेकिन होगा किसमें? नेगेटिव में। ऐसे पूछ सकता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, रुआवजा, शरबत कुछ भी दे सकता है आपसे, तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? अब आते हैं इसके आगे, वाटर पोटेंशियल, ठीक है? देखो जरा, और बताया था हमने यहाँ पे वाटर पोटेंशियल मतलब है एनर्जी से। किससे? कोई भी बॉडी जब फ्री रहती है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने छोटे बच्चे एग्जांपल दिया था, छोटा बच्चा कमरे में था, आराम से घूम रहा था,
खेल रहा था, कूद रहा था, अकेला, एक दो फैमिली, 3 लोग थे, मम्मी पापा और छोटा सा बच्चा नन्हा मुन्ना 10-12 साल का, खूब खेल रहा था। अचानक उनकी बुआ जी आ गई थी, उनके 3-4 बच्चे थे, ठीक। अब क्या होगा, उस बच्चे को दिक्कत शुरू हो गई है। सुबह शाम मम्मी से की थी, मम्मी इस लोग कब जाएंगे, है ना, क्योंकि उसको दिक्कत शुरू हो गई, एनर्जी पूरी क्या हो गई, वो कॉन्स्टेंट हो गई है, कम हो गई है। तो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, देखो करें कि वाटर पोटेंशियल, एक क्वेश्चन इस बार इससे पूछा गया था कि जब भी बाहर से कोई सोल्यूट मिलाया जाता है, वाटर पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, सेम रहता है, कुछ नहीं होता है, कम हो जाता है। और बच्चे ये कम से कम 8 से 10 बार अब तक पूछा गया है। 2022 में पूछा गया फिर से, और 2023 में पूछा गया जाएगा फिर से, याद रखना। क्लियर हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है, क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रभात खोलो, खुल जाए तो वो जो खोलो पेपर वाला टीजी वाला। सारे वीडियो ऐड हो जाएंगे पूरे, जैसे 12th पूरा हो गया तो हम चाहते 12th मिला के हो जाएगा पूरा एक साथ, 24 घंटे बन जाए, हो जाएगा। हाँ, ऐड नहीं करना, सारे वीडियो को ऐड करना। हाँ देखो बच्चे, देखो दादा कितना भारी क्वेश्चन है, नीट 2022। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, पता नहीं सर झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, सर झूठ क्यों बोलेंगे। देखो ऐसा कहाँ होता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाएगा, देखो इधर क्या, देखो ये उन्हीं के साथ हो सकता है जो एनसीईआरटी को 15 दिन में खत्म करते हैं, है कि नहीं, तभी हो सकता है। यार देखो बताओ जल्दी बच्चे, जमानो वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप में एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट, जैसे जैसे सोल्यूट मिलाते जाओगे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी का मतलब है वाटर पोटेंशियल। उसमाया उसको दिक्कत, छोटे बच्चों को दिक्कत हो रहा तो वैसे पानी को भी दिक्कत होगा। पहले घूम रहा था, घूमी घूमी कर रहा था, पानी की लहर इधर जा रही थी उधर जा रही थी, अचानक उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिया, कूड़ा कड़ा, सब क्या हो जाएगा, पानी की बहुत दिक्कत होने लगेगा। देखो रेजेस इट वाटर पोटेंशियल बताओ, बढ़ा देगा, लोअर इज वाटर पोटेंशियल, सही गलत है, बिल्कुल सही है, मेक इट वाटर पोटेंशियल 0। और ये होता है प्योर वाटर का, प्योर वाटर कितना होता है, 0 होता है, ये होता है प्योर वाटर का नॉर्मल प्रेशर पे। प्योर वाटर कितना होता है सब बच्चे, 0। जाहिर सी बात, कोई सोल्यूट मिलाओ तो 0 से कम जाएगा, 0 से कम का मतलब नेगेटिव। जैसे आप पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, निकालते हो उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट आंसर किस में आता है हमेशा, नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में। देखो आगे हम लोग बात करें, मेक इट वाटर पोटेंशियल 0, तो हो गया आपका प्योर वाटर का होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ रेजेस वाटर पोटेंशियल, इसके वाटर पोटेंशियल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो पहले चीज बता दो कि क्या वाटर पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है, क्या वाटर पोटेंशियल बढ़ाया सकता है। छोटे बच्चे एग्जांपल दिया, ठीक है, छोटा बच्चा कमरे में रह रहा था, ठीक है, उसी कमरे को, एक कमरा था पहले, ठीक है, और बच्चे को दिक्कत हो रही थी, हमने क्या कर दिया, उस कमरे को बढ़ा दिया, कमरे को बढ़ा दिया है हमने, 8-10 कमरे बनवा दिया। छोटा बच्चा कहाँ कहाँ जाएगा, तो अपने कमरे में रहेगा, बाकी कमरे में लोग रह सकते हैं। मतलब ये कहने का, अगर हम प्रेशर बढ़ा दे बहुत ज्यादा, जैसे ट्यूबवेल देखते हो, ट्यूबवेल वाटर टेबल में रहता है पानी, वाटर टेबल में पानी रहता है, उसकी एनर्जी कम रहती है, ट्यूबवेल लगा के उस पानी को बाहर निकालते हैं, खेतों में डालते हैं, है कि नहीं। तो ट्यूबवेल लगा के क्या करते हैं, उसको और एनर्जी देते हैं, उस वाटर को निकाल के बाहर करते हैं। मतलब ये है, प्रेशर लगा के आप अगर किसी का मुंह लगा दो ना पाइप के नीचे, मुंह पूरा सोख लेगा उसका, किस लेगा वो, इतना प्रेशर रहता है पानी का, है ना। हाथ डालो तो हाथ चला जाएगा अंदर, ये चीज होगा, पाइप जो रहता है। कहने मतलब यहाँ पे कि अगर ट्यूबवेल लगाते हो, कोई इंजन लगाते हो, उस इंजन या ट्यूबवेल से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। तो समझ में आ रही नहीं आ रही है, इसलिए हमेशा रट के मत बैठिए, क्लियर हुआ। बढ़ाया जा सकता है मतलब 0 से ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन होगी, उसके लिए आपको कोई मशीन लगानी पड़ेगी, पंप लगाने पड़ेंगे, क्लियर हुआ। उस केस में मान लो ऐसा खुदा न खास्ता कभी क्वेश्चन आता है, जिसका भी ध्यान रखिएगा, हमेशा 0 मत याद रखिएगा। 0 कब है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री एंड नॉर्मल प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मैं कुछ नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जब भी बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की ही बात करते हैं, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन मान लो आता है तो कभी देख लीजिए, क्योंकि ये हाईलाइट रहता है, वाटर पोटेंशियल से क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, किसी फॉर्म में आपको मॉडिफाइड करके दे सकते हैं। इसे यहाँ दिया है कि
और दूसरे मान लो हो सकता है क्वेश्चन बना दे कि बताइए एक बच्चा है कोकोला पी रहा है, ठीक, बताओ उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, ऐसे एग्जाम्पल बना देंगे। पहला ऑप्शन प्लस में 10, फिर 20, फिर 15, ठीक है ऐसे, और फिर क्या कर देंगे -10 कर देंगे। तो वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, मतलब किससे, माइनस से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, समझ गया ना। तो रेजेस इज वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये होता कि हम पंप लगा के वाटर को निकाल रहे हैं एक जगह दूसरे जगह, ठीक है, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, ये भी बात को ध्यान रखना। लेकिन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाटर पोटेंशियल कम कर रहे हैं, ठीक। देखो नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल, करेगी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी ये देखो एक क्वेश्चन देखो 2017 में, ये देखो आया, बताओ कर डाला, इसको कर डाला तो लाइफ, क्या बात, यही याद है, बाकी सब भूल गए होगे। तो देखो कह रहे कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, देखो लेस देन 0 सही है, मोर देन 0 सही है, मोर देन 1 सही है, 0 सही है, उसमें आया, ठीक है। तो ये बात करें यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है डीपीडी को लेके, अभी इस पे बात करेंगे, फिर मैंने आपको एक बताया था, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या करें, ठीक है, बस यही से बेसिकली क्लियर कर लो क्वेश्चन। तो किसी भी बात में करें क्वेश्चन आपसे कर ले रहा, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, ठीक है। चलो बाकी हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक अभी बताएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पूछेंगे तो पाप पड़ेगा हम पे, है ना, पढ़ाया तो है नहीं कि पूछ रहे हैं। देखो अब आते हैं इसके आगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, याद मत करना। अगर मान लो कभी दे दे ट्यूबवेल से पानी खींचा जा रहा है, बताओ प्योर वाटर है, लेकिन वाटर पोटेंशियल कितना होगा उसका, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, समझ गया ना। ऐसा क्वेश्चन आया तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ा दिया आपने, इंजन लगा के उसकी एनर्जी को आपने बढ़ा दिया, ठीक। क्या देखना, हमसे बोलना, अगर वो हट जाए तो बता दो, बार-बार दिक्कत। इधर इधर, अरे इधर देखो, क्वेश्चन तो मेन चीज यहाँ पे, इस बार आने वाला है क्वेश्चन, यहाँ देखो, तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ देखो, वाटर पोटेंशियल हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और बता दी यहाँ पे हॉट स्पॉट। देखो टू कंप्रेंट प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्टेन स्टैंडर्ड टाइम इज नेसेसरी। वाटर पोटेंशियल इसको हम लिखते हैं साई डब्ल्यू से, साई त्रिशूल जैसा लिख रहा है, इसको हम लोग साई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साई। दिस इज नॉट साई बाबा, दिस इज साई, प्लीज साइलेंट। क्लियर, देखो याद है, साई बाबा देखिए जानते ही हो, इसके बाद देखो वाटर पोटेंशियल इज ए कंसेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द वाटर मूवमेंट। बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है ये, वाटर के मूवमेंट को। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर मूवमेंट ज्यादा होगा, कम नहीं भाई, एनर्जी दोगे किसी से तो बैठ जाएगा, वो तेज चलेगा, है कि नहीं। देखो सॉलिड पोटेंशियल, इसकी बात करें, देखो सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। सही बात है। देखो ये जो सॉलिड पोटेंशियल होता है, जब भी आप इसमें प्योर वाटर में कोई सोल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जो कमी आती है उसे बोलते हैं बच्चे सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला हमारे पास क्या, देखो प्रेशर पोटेंशियल। क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है, क्या वाटर पोटेंशियल, ये बराबर होता है बच्चे सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ये इसीलिए कह रहे हैं बच्चे कि ये इस पर डिपेंड करता है। आप सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ाइए या वाटर पोटेंशियल बढ़ाइए, सॉरी प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाइए, तो वाटर पोटेंशियल तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं, ये अपने आप बढ़ जाएगा। एंड दिस इज वाटर पोटेंशियल, दिस इज सोल्यूट पोटेंशियल, एंड दिस इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, देखो बच्चे देखो
पानी ठीक है। इसका वाटर पोटेंशियल बताओ। जो बताएगा उसको मिलेगा एक आइसक्रीम, तुरंत मिलेगा क्या? इसका वाटर पोटेंशियल बताइए। प्योर वाटर है ये, बोलो कितना होगा? 0। कितना होगा? फंस गए बेटा, फंस गए, फंस गए। फर्स्ट थिंग दैट दिस इज नॉट डिस्टिल वाटर, दिस इज मिनरल वाटर। हम लोग जो भी पीते हैं वो होता है मिनरल वाटर। डिस्टिल वाटर पी लोगे तो आप यहाँ बैठे नहीं रहोगे, हमारी इंटेस्टाइन पूरी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, इंटेस्टाइन फट 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 जाएगा, फूल जाएगा। मैं कुछ डिस्टिल वाटर हम लोग नहीं पी सकते हैं, क्लियर हुआ? एंड दिस इज बेसिकली मिनरल वाटर, ये प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर इज बेसिकली डिस्टिल वाटर। तो ये क्या है? ये ऐड तो नहीं हो रहा है, हाँ खैर ठीक है, दिस इज डिस्टिल वाटर, हमने छिपा रखा है। हाँ बोलो, किसने बताया? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेस देन 0। क्या हो जाएगा? लेस देन 0। बड़ी देर बाद बोला इसने, लेस देन 0, जो सभी बता रहे हैं। देखो बेसिकली ये क्या है, समझो इसको, ये है मिनरल वाटर, और इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा? क्योंकि इसमें कुछ इम्प्यूरिटी मिली हुई है। इम्प्यूरिटी क्या है? मिनरल, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। कौन सा? क्लोराइड, ठीक है। 1 मिलीग्राम होता है, ठीक है, 1 मिलीग्राम इसकी डिस्ट्री होती है 1 लीटर में, लगभग 1 मिलीग्राम के आसपास क्लोराइड। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर ये कहते हैं प्योर वाटर, ये नहीं कहेंगे डिस्टिल वाटर या मिनरल वाटर। अगर ये कहते हैं प्योर वाटर तो उसका मतलब क्या समझिएगा आप? डिस्टिल वाटर, राइट। अगर ये कहते हैं प्योर वाटर तो इसका मतलब समझिएगा डिस्टिल वाटर। दिस इज नॉट प्योर वाटर। आज से बता दूं, ये प्योर वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है। हाँ, नहीं कहते कोई क्लास स्पॉन्सर चल रही है इसकी, है ना। ये प्योर वाटर नहीं है, दिस इज मिनरल वाटर, ठीक है। और ये है बेसिकली मिनरल वाटर, ठीक। इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो हो ही गया। देखो खैर, अब आगे हम बात करें यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। देखो क्लियर हुआ? कह रही कि हाँ हाँ, नहीं तो बिस्लरी कंपनी आती है तो हमसे ज्वाइन कर लेती है, भाई मेरा ऐड कर दो, है ना। देखो टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन, बस ऐड और नहीं है, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन था मेरा, और क्या है, ठीक है। देखो कह रहे कि यहाँ पे टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन, ठीक है। क्या ऐसे कह सकते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, एग्जाम देने जा रहा है और एक बोतल पानी खरीदा और पीना शुरू कर दिया। उस बोतल का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? +1 +5 +3, प्लस नहीं लिखिएगा, 5 3 2 -1, समझ गया? वाटर मॉलिक्यूल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। वाटर में मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चे? काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। इस समय आप बैठे हुए तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। बैठे हो तो पोटेंशियल एनर्जी, चल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी। यही आपस में झूलता रहता है, दोनों एनर्जी को, और दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। पोटेंशियल कम होगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, काइनेटिक कम होगा तो पोटेंशियल होगा। देखो कह रहे कि इन लिक्विड एंड गैसियस की बात करें यहाँ पे, देखो फॉर्म दे आर रैंडम मोशन। जैसे बच्चा मूव कर रहा था, पूरे कमरे में घूम घूम रहा था, ठीक। दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। रैपिड होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम, जितना वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, द ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा। बोले किसी बच्चे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। Hence it obvious that pure water will have the, यहाँ देखो क्या लिखा है, प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या पूछोगे बच्चे? डिस्टिल वाटर। क्या? डिस्टिल वाटर जो यूज किया जाता है बच्चे, लैब में यूज करते हैं। कहाँ? लैब में, बैटरी में, वहां पे डिस्टिल वाटर। क्लियर? डिस्टिल वाटर पीने के लिए नहीं होता है, शुद्ध पानी डिस्टिल वाटर ही है। तो आप कौन सा पानी पी रहे हो सगुन? शुद्ध क्या? शुद्ध है ना, शुद्ध है ना, शुद्ध है मिनरल वाटर है। देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली अशुद्ध कह सकते हो, है कि नहीं। देखो यहाँ देखो, डिस्टिल वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। कह रहे हैं कि इसमें
वाटर पोटेंशियल सबसे ग्रेटेस्ट होता है, भाई साहब बता रहे हैं ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होता है तो कितना होता है, तो क्या बताओगे? 0। तो मैं 0 की भी अहमियत बढ़ गई, सबसे ग्रेटेस्ट है वाटर पोटेंशियल, वो भी कितना? 0। यहाँ देखो, if two system containing water in a contact, random movement of water molecule will result in the net movement of water molecule from the system with higher energy to the one with lower energy. तो हायर वाटर पोटेंशियल से या हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ या लोअर वाटर पोटेंशियल तरफ ये मूवमेंट होता है, इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? देखो, जब भी मूवमेंट होता है हमेशा सॉल्वेंट का होता है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन में कह रहे कि 10 वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग, देखो कंटेनिंग वाटर एट हाई वाटर पोटेंशियल, बात मत करो, देखो वाटर एट हाई वाटर पोटेंशियल टू द क्या वन हैविंग द लो वाटर पोटेंशियल, तो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तरफ यहाँ पानी का मूवमेंट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, इसी बोलते हैं डिफ्यूजन, डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी कि हाई वाटर से लो वाटर पोटेंशियल तरफ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? और देखो यहाँ पे, और डिफ्यूजन कैसे बताया था? एक्टिव की पैसिव? पैसिव होता है। कैसे बताया था? पैसिव। देखो यहाँ पे, और डिफ्यूजन किस में होता है? लिविंग में, नॉन लिविंग में? हाँ, दोनों में, लिविंग में भी होगा, नॉन लिविंग में होगा। मैं कुछ लेकिन फैसिलिटेट की बात करें तो वहाँ पे किसमें होगा? लिविंग हो सकता है, लिविंग में ही होगा, या तो प्लांट हो सकता है, वह एनिमल हो सकता है। देखो कह रहे कि वाटर, वाटर कह रहे पोटेंशियली डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल, क्या इसको हम बोलते हैं? साइज। किसे? साइज से। ये देखो ये है ना, एंड इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट, और उसको किस में करते हैं बच्चे? प्रेशर यूनिट को बोलते हैं क्या? पास्कल। आपको पता है प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, एटमॉस्फेयर होता है, पास्कल होता है, बार होता है, और टार होता है कि नहीं। देखो बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ऐसा करें कि कोई वो फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है बाय कन्वेंशन। ये देखो ऐसे बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत सारा माना जाता है। जैसे मान लो आपको दे दिया एक बैटरी है, उस बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -34 वोल्ट है, बताओ ये क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ऐसे आप लोग करते हो केमिस्ट्री वगैरह में, कौन सा पोटेंशियल है? हो गए? एक बैटरी है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -34 वोल्ट है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन है। कैसे मान लिया? बाई कन्वेंशन माना गया है, ये बाई कन्वेंशन। देखो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ देखो मुझे देखिए करीब बाई कन्वेंशन में वाटर पोटेंशियल बच्चे जो होता है प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की, दैट इज 25 डिग्री। यहाँ देखो विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी 0, जाहिर सी बात एटमॉस्फेयर से तो रहेगा ही। वो कितना लिया था बच्चे? 0। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर, और कहने के नॉट अंडर एनी प्रेशर, यहाँ तो दिया गया है कि कोई प्रेशर नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा ही। अगर एक्सपेरिमेंट करो तो कहाँ करोगे? एटमॉस्फेयर में, वही तो करोगे, वो चीज है यहाँ पे, ठीक। कितना हो जाएगा? 0, ठीक। इफ सम सोल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, अगर मान लो कोई सोल्यूट इसमें डालोगे, इसमें प्योर वाटर में से बताया था कि बुआ का लड़का आ गया, उससे बच्चे को दिक्कत शुरू हो जाएगी। सोल्यूट डाल दिया, इससे पानी को दिक्कत शुरू हो जाएगी। यहाँ देखो सम सोल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, तो क्या होगा? देखो सोल्यूशन हैज फीवर फ्री वाटर मालिक्यूल। अब इसकी जो सोल्यूशन है उसमें वाटर मालिक्यूल कम हो जाएंगे और सोल्यूट मालिक्यूल बढ़ गया, इससे उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एंड द कंसंट्रेशन जो फ्री एनर्जी थी वाटर की डिक्रीज हो गई। फ्री एनर्जी डिक्रीज हो गई कि वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया? दोनों। वाटर पोटेंशियल इनडायरेक्टली है क्या बच्चे? हाँ, फ्री एनर्जी तो है, कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली चीज फिर से देखो, वाटर पोटेंशियल को बेसिकली किसको डिपेंड करता है? वाटर की एनर्जी को। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जब भी स्टूडेंट मिलाएंगे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी या वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। और स्टैंडर्ड स्टेट पे कहने की और नॉट एनी प्रेशर वाटर पोटेंशियल कितना होता है? हमेशा 0। जब भी स्लूट डालो हमेशा क्या जाएगा? नेगेटिव। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? 0। मैं इस बात को ध्यान रखिएगा, उसका फार्मूला याद रखिएगा। जो वाटर पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? देखो सोल्यूट पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। और प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली क्या होता है? पॉजिटिव, बट सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। और अब इसके
आगे देखते नोट कर ले इसको, ध्यान रखना इसको, गड़बड़ तो नहीं करोगे, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन वही जो मैंने आपको बताया, गड़बड़ मत कर देना बच्चे। ये सॉल्यूशन कोई भी पूछे हमेशा होगा 0 से कम, मतलब माइनस में। देखो देखो कह रही कि वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो जाती है। देखो कह रही कि रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, हेंस ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर या हेटेरोजेनस, सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर या हेटेरोजेनस, बोलो, दोनों होता है, दोनों नहीं होते बच्चे, सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होता है, हेटेरोजेनस को सॉल्यूशन बोलते ही नहीं है, कुछ और बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं इसको? कोलाइड होता है। होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर को कोलाइड। क्लियर हुआ? देखो इधर कह रही कि ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, है कि नहीं? सबका वाटर पोटेंशियल क्या होता है? लोअर, प्योर वाटर के कंपेयर में। और प्योर वाटर होता कितना है? 0। जाहिर सी बात सबका कितना होगा? माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वर्किंग ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट, सोल्यूट को मिलाने से जो कमी आई है उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सोल्यूट पोटेंशियल। इसको लिखते हैं किससे? साई एस से। किससे? साई एस से। आगे एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि साई एस की वैल्यू हमेशा किसमें होता है? नेगेटिव होता है। जाहिर सी बात कमी है तो नेगेटिव चीजें होगी, और ये क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, बट प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव। वो भी नेगेटिव हो सकता है। याद देखो, द मोर द सोल्यूट मालिक्यूल, जितना आप सोल्यूट मालिक्यूल मिलाते जाओ उतनी कमी होती जाएगी, और जो कमी होती जाएगी उसको बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सोल्यूट पोटेंशियल। यहाँ देखो, द लोअर मोर नेगेटिव इज द साइएस्ट। ठीक है, मैं आपने 2 सोल्यूट मिलाया तो -5 हो गया, और मिलाया -10 हो गया, और मिलाया -20 हो गया। जैसे जैसे आप सोल्यूट मिलाते जा रहे हो उसका जो सोल्यूट पोटेंशियल देखो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या हो जाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका जो सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? लोअर होता चला जाएगा। मतलब नेगेटिव में बढ़ेगा ना, नेगेटिव में बढ़ेगा तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? कम होगी, है कि नहीं? वही कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप इसमें सोल्यूट मिलाते जाओगे उतना ही इसका क्या है? सोल्यूट पोटेंशियल घटता चला जाएगा, यानी कि मोर नेगेटिव होता जाएगा। देखो यहाँ पे अब आपसे पूछे -5 ज्यादा है कि -20 है? -5 ज्यादा है। क्लियर कि नहीं? इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो यार, फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ये देखो कोई सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, और कब बच्चे? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। सोल्यूशन का बता रहे हैं यहाँ पे, कोई सोल्यूशन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है? देखो कह रही कि वाटर पोटेंशियल जो है सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि प्रेशर पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये तो मतलब हुआ, प्रेशर पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो ये जो वाटर पोटेंशियल है ये सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिए, मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन ये पूछा जा चाहिए। ये एक सोल्यूशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताइए क्या होगा? 3-4 ऑप्शन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। क्लियर हुआ? ये ना पूछे कुछ और पूछ लेंगे। एक सोल्यूशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बताइए उसका प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? -1, 0, +1, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो वहां पे पूछ सकते हैं। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसी इस फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। डबल इंपॉर्टेंट देखो, ठीक, इस सोल्यूशन के लिए बच्चे, इसके लिए सोल्यूशन के लिए। अगर देखो देखो इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कह रहे हैं? देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे, नो डाउट जो हमारा ट्यूबवेल होता है, आप देखो कभी किसी ने देखा हो, उसमें प्रेशर लिखा रहता है, इतना प्रेशर के वाटर को उठा सकता है, ऊपर पंप कर सकता है। देखा है किसी ने? हॉर्स पावर में कभी कभी दिए जाते हैं, ठीक, हॉर्स पावर में, एनर्जी में दिए जाते हैं, कई यूनिट में उसको मिल जाएगा, ठीक।
अगर आपके किसी यहाँ ट्यूबवेल वगैरह हो तो आप उसमें देख सकते हो तो प्रेशर में कितना रहता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर। अगर कह रहे हैं कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा लगाए, इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाए, ठीक है, तो क्या होगा देखो, प्योर वाटर और सोल्यूशन दोनों बातें हैं यहाँ पे। कह रहे कि प्योर वाटर पे लगाए या किस पे लगाए, देखो सोल्यूशन पे लगाए। ठीक, जैसे अगर हम बात करें प्योर वाटर मतलब क्या, डिस्टिल वाटर। और प्योर वाटर मतलब एग्जांपल ले लो ट्यूबवेल का पानी, है कि नहीं, जो आप घर के आप गांव में जो होता है खेत में सिंचाई होती है, तो ट्यूबवेल का पानी ले लो, किसमें आ जाएगा, सोल्यूशन ही तो है वो, क्योंकि वहां पे प्योर वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, तभी तो आप उसके पानी को पी भी सकते हो, है कि नहीं, पताल का ही पानी होता है वाटर टेबल। देखो कह रहे कि जो प्योर वाटर है या जो सोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ सकता है और बढ़ के जाए कितना, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर जाएगा। भाई प्योर वाटर कितना होता है, जीरो होता है, ये कितना हो जाएगा, जीरो से ज्यादा होता है। इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर। तो किसके बराबर होगा ये, पंपिंग वाटर का। बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे एक पंप लगा के, एक ट्यूबवेल मशीन लगा के पानी को एक जगह दूसरी जगह फेंक रहे, तो बात वैसे ही हो गई, है कि नहीं, उसी की बात कर रहे हैं आप। ठीक, तो क्या बताओगे यहाँ बच्चे, यहाँ बताओगे इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए कह रहे हैं ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या, पॉजिटिव, ये पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ, मतलब कहने मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो इसमें कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि एक छोटा सा पेज है इसमें कहाँ पूछेगा, क्वेश्चन घुमाने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो सोल्यूशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए क्या होता है, तो वाटर पोटेंशियल फ्लूइड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, या कह सकते हो प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। एक ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए यहाँ पे वाटर को एक जगह दूसरी जगह खींच के ट्यूबवेल मशीन के उसको ले जा सकता है, बताओ उसका उस वाटर का पोटेंशियल कितना होगा। तो वाटर की अपनी खुद की एनर्जी तो है ही है, साथ साथ ट्यूबवेल ने भी तो एनर्जी दी उसको, तो एड अप हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल जीरो होता तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो से ज्यादा, जीरो ज्यादा मतलब क्या, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा। अब देखो यहाँ पे, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्डअप, बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है जहां प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो ये हम लोग बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इसको बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम प्लांट में नहीं पाया जाता, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखो क्लियर बच्चे, तो क्या बताओगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो जब प्रेशर कैन बिल्डअप इन ए प्लांट सिस्टम, यानी प्लांट सिस्टम में प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। देखो देखो प्रेशर कैन बिल्डअप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर प्लांट सेल, जब वाटर जो है प्लांट सेल के अंदर इंटर करता है तो वहां प्रेशर डेवलप करेगा, ठीक है। प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन काजिंग प्रेशर, उससे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन में प्रेशर जाएगा, जहां जहां पानी जाएगा वहां क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगा। देखो काजिंग प्रेशर, ठीक है, बिल्डअप अगेंस्ट द सेल वॉल, और ये सेल वॉल के अगेंस्ट बिल्डअप होता है। आप जानते हो यहाँ पे जैसे मान लो ये सेल है, ठीक, ये ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया बताओ, स्लाइडन और स्वान ने। इसको मॉडिफाइड किसने किया, रुडोल्फ रिच्चो। क्या टर्म बताया इन्होंने, ओमनी सेलुला ए सेलुला। देखो सेल वॉल लिविंग की नॉन लिविंग, हाँ नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल किसका बना होता है, बोलो, सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, और सेलुलोज किसका बना होता है, इसे कहते हैं बाल की खाल निकाला, नहीं, सेलुलोज किसका बना होता है, बीटा ग्लूकोज, बिल्कुल बीटा ग्लूकोज का बना होता है ना। देखो कह रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो इधर,
कह रहे हैं कि डिफ्यूजन काजिंग ए प्रेशर, ये देखो यहाँ पे आपका ये सेल वॉल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसमें आप पूरे सेल में अगर आप सिर्फ सेल वॉल को हटा लो, क्या सेल वॉल को हटा लो, तो बाकी जो भी पोर्शन बचता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब होता है सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ, प्रोटोप्लाज्म। यहाँ देखो अब कह रहे बिल्डअप अगेंस्ट द सेल वॉल, कह रहे कि यहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप होगा किसके, सेल वॉल के अगेंस्ट में, किसके, सेल वॉल के अगेंस्ट, देखो ठीक है, सेल वॉल के अगेंस्ट में। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, इट मेक द सेल टर्जिड, इससे सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, मतलब फूल जाता है। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। किसी चीज में पानी अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, वो फूल जाएगा। ये देखो इट मेक द सेल टर्जिड, इससे जो है सेल फूल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे नोट कर लिया, पीछे जो बताया उसको खासतौर पर ध्यान रखिए, ठीक। ठीक है, अब देखो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पानी अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाने की वजह से सेल क्या हुआ, धीरे धीरे वो फूलता हुआ चला जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा, इसको थोड़ा देख लिए, याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या लिख सकते बताओ, सेल माइनस क्या, सेल वॉल, ठीक है, सेल माइनस सेल वॉल। तो सेल में से सेल वॉल निकाल दो, या इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा कहलाए क्या, हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रेशर लगते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक। देखो फिर से देखो मैंने क्या क्या बताया, प्योर वाटर का वाटर प्रेशर कितना बताया हमने, 0। कह रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी सोल्यूशन का अगर देखें तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सॉलिड प्रेशर के बराबर हो जाता है, मतलब प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ साई पी 0 हो गया, क्या हो जाएगा, 0, ये ठीक। दूसरी बात करें यहाँ पे, बाकी हमने बताया कि जब एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर लगाएं तो उससे क्या है, वाटर पोटेंशियल बढ़ भी सकता है, मतलब 0 से ज्यादा भी हो सकता है, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। और दूसरी बात करें कि जो प्रेशर जो डेवलप होता है, जो पानी अंदर जाता है, इससे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है किस पे, सेल वॉल पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर, बस में नाम सुना ही होगा इसके बारे में, है कि नहीं। इससे वजह से क्या होता है, सेल काफी ज्यादा टर्जिड जाती है, मतलब फूल जाती है, फैल जाती है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। अब आते हैं इसके आगे, कुछ यहाँ पे जगह भी हमें मिल जाएगा, ठीक। देखो तो यहाँ पे कह रहे थे, देखो कह रहे हैं कि प्रेशर कैन बी बिल्डअप अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर द प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन, किससे, डिफ्यूजन की वजह से, काजिंग ए प्रेशर बिल्डअप अगेंस्ट द सेल वॉल, जिसकी वजह से, देखो सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल रिजिड होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज कैसे होते हैं, नॉन लिविंग, तो ऊपर नीचे तो हो नहीं सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है लेकिन सेल वॉल नहीं हो सकता है। वही कह रहे हैं कि वो सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर बिल्डअप करेंगे और सेल वॉल की वजह से वो जो है सेल फट नहीं पाती है। एनिमल का सेल तो फट जाएगा क्योंकि सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट का सेल जल्दी फटती नहीं क्योंकि रिजिड होती। देखो इट मेक द सेल टर्जिड, इससे सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाता है। देखो दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, इससे क्या होगा बच्चे,
प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल देखो क्या कह रहे हैं, ये जो प्रेशर पोटेंशियल होता है बच्चे क्या होता है, यूजुअली पॉजिटिव होता है। सोलिड पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखो पॉजिटिव कह रहे कि दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जालम। अब कह रहे कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है बच्चे, नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन, नेगेटिव पोटेंशियल को नेगेटिव टेंशन भी बोल सकते हैं। इन द वाटर कॉलम कहाँ पे, इन द जाइलम प्लेज मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सिस्टम। यानी कि जो जाइलम में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में देखो जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, टेंशन होता है, वो इसमें हेल्प करता है। पानी नीचे से ऊपर जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लांट होता है उसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव टेंशन जो होता है, ठीक है, वाटर कॉलम जो होता है जालम में सबसे मेजर रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, किसमें, सिस्टम में, समझ आया। और दूसरी बात जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन पी से। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है इसका यूज कहाँ होता है, क्या बताओगे, क्या बताओगे, स्टेम में, जाइलम में, अगेंस्ट ग्रेविटी, किसको, वाटर को ले जाने में। कौन रोल प्ले करता है बताओ, नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल बेसिकली रोल हो गया देखो, जाइलम में वाटर को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसमें, स्टेम में। ठीक है, ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारे नेगेटिव पोटेंशियल का रोल। क्लियर, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपसे प्रेशर पोटेंशियल या जो आपका सॉरी हाँ प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वही कहने कि ये नेगेटिव पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, प्लांट में और नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन नेगेटिव रोल बताया है कि जो स्टेम में पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम में वो नेगेटिव पोटेंशियल के वजह से ही चढ़ता है। क्लियर बा, ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखिए, पूछ सकता है आपसे। बाकी वाटर पोटेंशियल के बारे में आपको बता ही दें। आप देखो जो वाटर पोटेंशियल होता है सेल का, वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सोलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ये देखो है कि नहीं भाई, सोलिड जितना मिलाते जाओगे वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और सोलिड पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, एक्चुअल वैल्यू कम होती जाएगी, है कि नहीं। देखो कह रहे कि द रिलेशनशिप आप तो बता चुके इसको, देखो ये देखो साई डब्ल्यू इक्वल टू, दिख नहीं रहा ऑनलाइन बच्चे को, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, बताया तो पीछे वही चीज है यार, देखो है ना। इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, सुना, गड़बड़ तो नहीं करोगे, बोलो, इसको याद कर सकते हो, देखो इससे ठीक क्या लिख गया, देखो वैस वासमैन ब्लास्टोफेगा, नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा, कैसा रिलेशन था, म्यूचुअलिज्म, एग्जैक्ट, क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, है ना। देखो ये है वाटर पोटेंशियल, ये है सोलिड पोटेंशियल और ये है प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर है, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एक बात क्लियर हुआ, एक बात और समझो, यहाँ देखो इधर, देखो इधर, यहाँ पे एक होता है बच्चे डीपीडी, क्या डीपीडी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो भी स्टूडेंट मिलाते हो उसमें डिफिशिएंसी होती है, प्रेशर में भी कमी आती है। ये डीपीडी वगैरह होती है, बताए क्या, देखो ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर को माफ करो। और वाटर का जो मोमेंट होता है बच्चे हमेशा लो डीपीटी से हाई डीपीटी चलता है। ठीक, देखो वाटर मोमेंट जो होता है फ्रॉम लो डीपीटी टू हाई डीपीटी, पानी का मोमेंट कैसे होता है, अरे वाटर का जो मोमेंट होता है लो डीपीटी से हाई डीपीटी, या पोटेंशियल के टर्म में बताओगे तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ वाटर मोमेंट या लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ। चलो अब इसमें क्वेश्चन आपको कुछ एक आध दो मिल सकते हैं, देखो कैसे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट,
डिफिशिएंट होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आती है दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ठीक, देखो बस इतने ध्यान रखना है कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी तरफ होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको कोई ओपी की वैल्यू दे देंगे, 3-4 होगा एलिमेंट, जैसे मान लो ओपी की वैल्यू मान लो 30 दे दिया है, टीपी की वैल्यू दे दी मान लो आपको 20 दे दिया, एक डेटा। दूसरा आपको दे देंगे ओपी की वैल्यू 40 दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया आपको मान लो 5 दे दिया। ये ए है प्लांट सेल और ये है बी प्लांट सेल, है कि नहीं? तो बताओ ए से बी की तरफ मूवमेंट होगा कि बी से ए की तरफ? दो प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल हैं, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर 30, दूसरे की टर्गर प्रेशर 20। टर्गर प्रेशर को वॉल प्रेशर भी बोलते हैं, टर्गर प्रेशर को वॉल प्रेशर भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है, यहीं पे वॉल प्रेशर भी दिया। बताओ ए से बी की बी से ए है? देखो यहाँ पे अगर हम डीपीटी इसका निकालेंगे तो 30 - 20 कितना आएगा? 10, 40 में से 5 कितना आ गया है? तो हमने क्या बताया, लो से हाई की तरफ होता है, मतलब 10 से 35 तरफ होता है, मतलब ऐसे क्या क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, ये आपने नोट कर लिया होगा ना, फॉर्मूला नोट कर लिया। यहाँ पे टीपी जो होता है इसको वॉल प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक, अभी आगे आगे बताएंगे सारी बातें। ठीक, बस आप इसमें वाटर का मोमेंट याद रखिएगा, वाटर पोटेंशियल तरफ में हाई वाटर से लो वाटर तरफ मोमेंट, और डीपीटी की तरफ में लोअर डीपीटी से हाई डीपीटी। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, एक आध दो क्वेश्चन आपको दिए थे, मैंने बता दिया आपको। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर है इसलिए, बाकी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो मामला याद रखिएगा, आपको सोलिड पोटेंशियल दे देंगे, प्रेशर पोटेंशियल दे देंगे, और पूछेंगे बताइए इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, बहुत कॉमन है। ठीक है, या सेशन रीजन में दे सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा देंगे क्योंकि सोलिड पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल के बराबर हो सकता है, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि सोलिड पोटेंशियल बढ़ाने पे वाटर पोटेंशियल बढ़ सकता है, सोलिड पोटेंशियल बढ़ाने पे वाटर पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन इसका एक्सप्रेशन नहीं है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया इसको। आप हिंदी में कैसे पढ़ोगे इसको, ये तो पढ़ोगे वास्प, है ना, ये तो पढ़ते हो, ऐसे पढ़ लीजिएगा, बस जुगाड़ है और क्या करना है, बोलना चाहिए, आपको सीक्वेंस से याद रहेगा। क्लियर बेटा? आगे चले, कोई दिक्कत बच्चे, समझ गए ना? गड़बड़ तो नहीं करोगे? एक क्वेश्चन फटाफट कर डालते हैं, एक क्वेश्चन एक साथ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस फर्दर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्मोसिस से भी क्वेश्चन आते हैं। इतना तो आप समझ गए कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तरफ वाटर का मोमेंट होता है, ये कह सकते हैं लो डीपीटी से हाई डीपीटी तरफ वाटर का मोमेंट होता है। देखो अब अगला हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली सिंपल टाइप का डिफ्यूजन होता है, तो पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? हाँ, पैसिव होता है। जरा ये देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन आप यहाँ भी कर सकते हो और वहां भी। वहां कहाँ? केमिस्ट्री में। यहाँ देखो, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, इधर बात नहीं करो, देखो इधर देखो क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ देखो, ये जो बताया हमने बच्चे, ये क्या था? देखो प्योर वाटर है और ये सुक्रोज सॉल्यूशन यानी कि शरबत, गर्मी आ गई है, शरबत हम लोग पिएंगे, है कि नहीं? देखो यहाँ पे देखो प्योर वाटर है, आप जाहिर सी बात कि इसमें वाटर पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है? ये देखो इन्वर्टेड थेसिल फनल है ना, उल्टा है, और इसके अंदर सुक्रोज फनल है, तो वाटर पोटेंशियल कहाँ ज्यादा बताओ पहले? ये बाहर ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है कि यहाँ अंदर ज्यादा है?
बाहर के अंदर है, तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि अंदर है सोल्यूशन, बाहर है सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में। तो बाहर से अंदर तरफ इसका मोमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट का, यानी कि वाटर का। क्लियर? यहाँ पे दिया हुआ क्या, सेमी मेम्ब्रेन, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से अंदर जाए क्या, वाटर, फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होता किसका, सॉल्वेंट का, तो बाहर से अंदर तरफ जाएगा। क्लियर? ये जो बाहर का अंदर तरफ जाता है सेमी मेम्ब्रेन से, तो इसी को बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। हाई वाटर से लो वाटर तरफ मूवमेंट होता है थ्रू सेमी मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। अब देखो जरा, कहने की जो यहाँ पे ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक, कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा आदमी उसको देख नहीं सकता है कि आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं और तुम भी आगे बढ़ो, वो बढ़ रहा है तो, लेकिन उससे दिक्कत हो जाती है उसको। लोग अपनी खुशी से खुशी नहीं, दूसरे की जो खुशी उससे दुखी रहते हैं हमेशा, है कि नहीं, कि दूसरा यार इतना आगे क्यों जा रहा है, तुम भी पढ़ो, तुम भी आगे जाओ, है कि नहीं। देखो जरा, अब क्या कहते हैं यहाँ पे, ये आराम से मजे से जा रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, तब तक यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऊपर किसी ने पिस्टन लगा दिया, पिस्टल नहीं पिस्टन, यहाँ देखो नहीं पिस्टल लगा दिया, देखो ऊपर से हल्का पर प्रेशर दिया, कम से कम इतना प्रेशर दिया, ये जो वाटर अंदर जाना रुक जाएगा। भाई बाहर से प्रेशर लगाओगे, वहां तो कोई आदमी लगा रहा है, कोई मशीन लगा रहा है, तो बेचारा अपने आप जा रहा है कि नहीं। बाहर कम से कम इतना प्रेशर लगाओ पिस्टन पे कि ये जो ऑस्मोसिस है ये रुक जाए। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइज जस्ट ऑन द पिस्टन just to stop the process of osmosis, and this is known as osmotic potential। क्या बोलेंगे इसको, osmotic potential, osmotic potential, minimum pressure, ठीक। osmotic potential पढ़ते हो, osmotic pressure तो क्या फॉर्मूला पढ़ते हो, पढ़ते है ना। अगर वहां पे क्वांटा फैक्टर इंक्लूड कर दिया जाए तो देखो इधर, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑस्मोसिस समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया। अब देखो क्या है, ये भाई साहब गुस्सा में थे, देख नहीं पाया, लड़का नीट में सिलेक्ट हो गया है, अब तो उसने कार भी ले लिया है, ठीक, और प्रेशर लगाया, ठीक। जब और प्रेशर लगाएगा, अभी तक तो इसको इसने रोका था जाने से, अब कहेगा भैया ऐसा है बाहर निकलो, तो जो अंदर का सॉल्वेंट भरा था ना उसको भी निकाल निकाल बाहर फेंक दिया। मतलब ऊपर से कर रहा है, पहले जब इधर ट्रांसफर हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे ऑस्मोसिस, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन जब इसने ऊपर से प्रेशर लगाया तो अंदर यानी कि सॉल्यूशन से पानी निकल कर बाहर आ रहा है, एंड दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इज यूज्ड टू क्लियर द वाटर फ्रॉम सी वाटर। समुद्र का पानी कैसा होता है, नमक, नमकीना पानी होता है, नमकीना समझते हो, यानी कि नमक मिला होता है, ठीक। तो नमकीना पानी तो पी नहीं पाएगा कोई, इसलिए खारा पानी बोलते हैं। तो वहां से समुद्र से नमक निकालने के लिए, प्योर वाटर को अलग करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये बताओ ऑस्मोसिस समझ में आया, हाई वाटर से लो वाटर तरफ मूवमेंट किसका, थ्रू किसके, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या सेमी मेम्ब्रेन से थ्रू, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, है ना। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मिनिमम प्रेशर जो अप्लाइड किया जाता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई इक्वल टू CSTI। और दूसरी बात, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से जस्ट ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो कि अपने आप पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बड़े बड़े यहाँ पे मशीन लगाए जाते हैं, समुद्र किनारे मशीन होते हैं जिससे कि पानी को अलग किया जाता है। कुछ में आया, ठीक। इसे कहते हैं बायोलॉजी में केमिस्ट्री के तड़का, अंग अंग भड़का। देखो जरा, हम लोग बात करते हैं आगे, सुनाया, यही बातें सारे इसमें है, ठीक। देखो बड़ा इसको सुनाया, अब देखो आगे, यहाँ पे ऑस्मोसिस से दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के, ठीक है। और पॉजिटिव में आप देखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अभी एग्जांपल है तो उसके बारे में बताते हैं। पोटैटो में अगर ऑस्मोसिस आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट, इंटर में किया, नहीं किया, पोटैटो में थोड़ा सा काट के शुगर सोल्यूशन भर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्या होता है, उसमें से पानी निकालेगा ना। भाई आलू में क्या है, पानी ज्यादा है, तो पानी निकलने कहाँ पे आएगा, उसमें भरेगा, धीरे धीरे पानी उसके लेवल क्या करेगा, बढ़ाएगा, ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। अभी आगे बताते हैं हम लोग, देखो यहाँ देखो, कहने की प्लांट सेल वॉल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन है एंड सेल वॉल। द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल टू वाटर। जो सेल वॉल होता है फ्रीली परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, मतलब कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है।
एंड सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन हेंस इज नॉट ए बैरियर टू मोमेंट। कहने मतलब सिलवाल कोई बैरियर नहीं होता है किसके लिए, वाटर के मोमेंट के लिए। आप देखते ही हो चना क्या करते हैं, चने को डाल दिया किसमें, पानी में, और सुबह सुबह क्या हो गया, फूल गया। अगर ये बैरियर होता कि भाई पानी तुमको जाए नहीं देंगे, तो बेचारा सुबह जो गोलू है इंतजार करते रहता चने फूलेगा तो हम खाएंगे मिला के, पता लगा चना फूला नहीं, क्योंकि दोनों हो गई लड़ाई किसमें, सिलवाल में और पानी में। सिलवाल खड़ा हो गया कि हम पानी जाने नहीं देंगे, वह हम जाएंगे, तो कहाँ होगा, चने में वाइब्रेशन होगा, नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं सिलवाल कभी भी कोई रोक टोक नहीं करता है, पानी यार भाई साहब आ जाओ। देखो कह रहे हैं यहाँ पे हेंस इज नॉट ए बैरियर मोमेंट इन प्लांट द सेल यूजुअली कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। पता ही आपको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे, टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। कुछ कंटेंट द वैक्यूलर शेप, इसके अंदर जो भरा रहेगा उसको हम वैक्यूलर शेप बोलते हैं, क्योंकि खुद क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स। देखो कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल, और किसको बताता है बच्चे, ये सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल मतलब ये है जो वैक्यूलर शेप होता है वो भी सोल्यूट पोटेंशियल में रोल प्ले करता है। इसमें सोल्यूट पोटेंशियल में, क्लियर हुआ। देखो इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड, ये तो हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, देखो प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। एक तो सेल मेम्ब्रेन सिलवाल वाली है, एक सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल वाली है। देखो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, यानी कि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की और टोनोप्लास्ट की, किसकी, टोनोप्लास्ट। ये बात करें टोनोप्लास्ट की, टोनोप्लास्ट लिखा है बच्चा, टोनोप्लास्ट नहीं है, देखो टोनोप्लास्ट है। देखो द टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, लिखा हुआ है। तो टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर सेल के बाहर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अगर आपसे पूछे सेल के अंदर पानी आ रहा है, सेल से बाहर पानी जा रहा है, तो कौन कौन लोग डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड नहीं करेगा। पहला ऑप्शन सेल वॉल विल डिसाइड, गलत है कि सही है, गलत है कि सही है, सेल वॉल डिसाइड नहीं करता है, गलत है। दूसरा बताओ, सेल मेम्ब्रेन विल डिसाइड, हाँ सही है भाई। टोनोप्लास्ट विल डिसाइड, सही है, टोनोप्लास्ट डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, लेकिन सेल वॉल डिसाइड नहीं करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो मगर ध्यान से, प्यार से नहीं, ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की धार देखो। ये बच्चे क्वेश्चन आप ऐसे नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमें एग्जामिनर के दिमाग पता है कहाँ कहाँ सोच के बैठा होगा, अभी कहाँ किस बार क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं। उनको क्या पता कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। ये बच्चे बड़ा खुराफाती हैं, ये बच्चे हैं हिंदुस्तान के। देखो क्या क्या करते हैं, यहाँ देखो सेल मेम्ब्रेन अलग है बच्चे, सेल वॉल अलग है। अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे। जहां जहां ध्यान दिला रहे हैं बच्चे, प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। जहां पे ज्यादातर आपका ध्यान नहीं जाता है वहीं से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोमेंट का वाटर चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक, वो कौन डिसाइड करेगा, जो टोनोप्लास्ट, ठीक है, वो टोनोप्लास्ट डिसाइड करेगा और सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन 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 सेल वॉल डिसाइड नहीं करता है। कोई दिक्कत, गड़बड़ तो नहीं करोगे, पेपर में आ गया गलत करके आए कूट दिए जाओगे। देखो क्योंकि हमें पता है कहाँ कहाँ क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ठीक है। देखो अच्छा ये बताओ, ऑस्मोसिस समझ में आया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझ में आया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का फार्मूला समझ में आया, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं,
चलो बहुत अच्छा है। अगर ये समझ गए तो इसमें कुछ बचा नहीं है, आपने सब कुछ कर डाला। ये क्या है? कौन सर पटक रहा है अपना? खुशी के मारे, मतलब वो खुश हो रहा है ना कि हाय मैं तो आज एक क्वेश्चन कर लिया। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक। और आज के क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है। एक ये बताया, एक पीछे बताया, क्या बताया? सोल्यूशन वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सोल्यूशन जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल इक्वल टू फ्लूइड पोटेंशियल। ये कह सकते हो प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाता है? एक वो वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। बहुत है, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। बाकी ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो पोटैटो ऑस्मोमीटर होता है, थिसिल फनल ऑस्मोमीटर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितने टाइप का होता है, और ये जानने के लिए अगले लेक्चर का इंतजार करिए, ठीक है। थैंक यू।